वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यशाया 41:10 में, तू चकित ना हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, हाँ, मैं तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, डर एक ऐसी भावना है जो हर इंसान को कभी ना कभी पकड़ लेती है। जब बीमारी की रिपोर्ट आने पर डरता है, कोई भविष्य को लेकर डरता है, कोई आर्थिक तंगी देखकर डर जाता है और कोई रिश्तों के टूटन से डरता है। डर इंसान को बांध देता है, उसकी सोच को कैद कर देता है और विश्वास को कमजोर कर देता है। लेकिन आज का वचन हमें स्पष्ट कहेगा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से एक शक्तिशाली वचन के साथ स्वागत करती हूँ एक नए दिन में। डर क्यों आता है? अनजान भविष्य का डर, परिस्थितियों का नियंत्रण ना होने का डर, लोगों या हालात से चोट लगने का डर। लेकिन बाइबल हमें 365 बार बताती है, मत डर, यानी साल के हर दिन के लिए एक वादा, परमेश्वर का आश्वासन, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। चकित ना हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। स्थिति चाहे कैसी भी हो, वो हमारी ढाल और बल है। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी मदद करूँगा। जब हमारी शक्ति खत्म होती है, परमेश्वर अपनी शक्ति देता है। मैं अपने धर्ममय हाथ से तुझे संभालूंगा। परमेश्वर का हाथ सुरक्षा, आशीष और विजय का प्रतीक है। दाऊद और गुलियात। पूरा इस्राएल डर गया था, लेकिन दाऊद ने कहा, जिस यहोवा ने मुझे सिंह और रीछ से बचाया, वही मुझे गुलियात से भी बचाएगा। हालेलुया। जब सब डर रहे थे, दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा किया और विजयी पाई। यहोशू। मूसा के बाद यहोशू को बड़ी जिम्मेदारी मिली। परमेश्वर ने कहा, हियाब बांधकर दृढ़ हो, मत डर और भय न खा। हर नई जिम्मेदारी में परमेश्वर हमें साहस देता है। शिष्य और आंधी। नाव में आंधी उठी, शिष्य डर गए। यीशु ने कहा, डरते क्यों हो? अब तक विश्वास नहीं? आंधी में भी यीशु हमारे साथ है। हमारे जीवन में डर और विश्वास का अंतर। डर हमें पंगु बना देता है, विश्वास हमें आगे बढ़ाता है। डर कहता है ये असंभव है, विश्वास कहता है परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। हर डर को परमेश्वर के सामने रखिए। प्रार्थना में कहिए, हे प्रभु, ये डर मैं तुझे सौंपता हूँ। बाइबल के वचनों को याद कीजिए। भजन संहिता 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। डर का सामना कीजिए, भागिए नहीं। जब आप सामना करेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ है। प्रशंसा और आराधना कीजिए। डर और आराधना के बीच भाग जाता है। जैसे एक बच्चा रात में अंधेरे से डरता है, लेकिन जब उसका पिता हाथ पकड़ लेता है तो वो डरना भूल जाता है, वैसे ही परमेश्वर हमारा हाथ थामे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुद को देखें। शायद आप किसी समस्या से डर रहे हैं, शायद भविष्य का बोझ भारी है, लेकिन सुनिए, परमेश्वर आज कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आप अकेले नहीं हैं, आपका सहारा सर्वशक्तिमान प्रभु है। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आइए हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज मैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ जो डर और चिंता में जी रहे हैं। बीमारी का डर, असफलता का डर, भविष्य का डर, सबको यीशु के नाम में दूर कर। तेरे वचन के अनुसार तो हमारे साथ है। हमें दृढ़ कर, मदद कर और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाल। आज से हम डर को नहीं, विश्वास के जीवन जिएंगे। यीशु के नाम में ये छोटी सी प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, डर कभी खत्म नहीं होगा अगर हम हालात को देखते रहेंगे, लेकिन जब हम अपनी आंखों यीशु पर टिकाते हैं तो डर विश्वास में बदल जाता है। आज का वचन आपको ये चुनौती देता है कि डर को विश्वास से बदल दो।
क्या आप डर को ऊपर रखेंगे या अपने विश्वास को? ये निश्चय आज ही कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से ये चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आमेन लिखें। दूसरों के साथ इस वचन को शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। हालेलुया। आमेन।